गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। क्लास 5 चैप्टर 6 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हमारे हाफ ईयरली एग्जाम में आएगा। रीडर सेक्शन का सागर तट के पेड़। तो हम लोग यहाँ पे जो कई तरह के पेड़ होते हैं उनके बारे में जानेंगे। और आप लोग खुद जानते ही हैं कि जो पेड़ हैं वो हमें स्वच्छ हवा वातावरण देते हैं। पेड़ पौधे हमारे वातावरण को जो है स्वच्छ भी रखते हैं और अलग अलग ये जगहों पे जो है बोए जाते हैं, पेड़ जो पाए जाते हैं और इनकी अलग हर पेड़ की अपनी एक एक विशेषता होती है, उनके अपने अपने एक एक गुण होते हैं। जैसे कि हम लोग इस पेड़ के इस चैप्टर के अकॉर्डिंग देखेंगे और जानेंगे कि सागर तट के जो सागर किनारे यानी कि पानी वाले एरिया में जो पेड़ उगते हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि सागर तट, देखो ये पिक्चर के थ्रू दिख रहा है आप लोगों को पिक्चर में यहाँ कि जो है यहाँ पे खजूर का पेड़ है और ताड़ का पेड़ है, कई सारे यहाँ पे तनई का पेड़ है, पनई का पेड़ है, वो सारी चीजें यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है। अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और सब लोग ये देखेंगे कि जो चैप्टर है, ये पार्ट है, ये एक पत्र है। जो पत्र है एक दादाजी अपने पोते वेदांत को लिख रहे हैं और हम लोग इसको अब स्टार्ट करें। 2 फरवरी 2000, यहाँ जो डेट है ना यहाँ पे 20 लिख लेना, 20 या जो भी ईयर में लिखा गया होगा इसलिए वहां पे वो स्पेस छोड़ दिए। प्रिय वेदांत, सदा प्रसन्न रहो, मैं यहाँ कुशलता से हूँ। क्योंकि अपन जब भी चैप्टर लेटर्स लिखते हैं ना तो प्रिय करके, क्योंकि प्रिय इसलिए बोला है वो उनका प्रिय पोता है और तुम सदा प्रसन्न रहो ऐसे करके वो ब्लेसिंग दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं यहाँ कुशलता से हूँ। यह पत्र पाकर तुम्हें हैरानी जरूर हो रही होगी कि फोन के इस दौर में मैंने तुम्हें पत्र लिखा, क्योंकि आजकल तो फोन चल रहे हैं, मैसेज से हमको किसी को मैसेज भी देना है तो फोन है, हमारे पास फेसबुक है, हमारे पास इंटरनेट है, काफी सारी फैसिलिटीज है, लेकिन तब भी जो है दादाजी उसको पत्र क्यों लिख रहे हैं। बताता हूँ, परसों जब तुमसे मेरी फोन पर बात हुई तो पेड़ पौधों के बारे में तुम्हारी अच्छी समझ जानकर मैं बहुत खुश हुआ। लिखी हुई बातें अधिक समय तक सुरक्षित रहती हैं, इसलिए आज मैं तुम्हें पत्र के माध्यम से सागर तट के पेड़ों के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे वो जब उन लोग दादाजी और उनके पोते वेदांत से बात हो रही है, आपस में बात कर रहे थे लोग, तो बता रहे हैं कि जो है वेदांत उसको पेड़ पौधों में काफी इंटरेस्ट भी है और उनकी अच्छी जानकारी भी कौन सा पौधा कौन सा पेड़ कहाँ लग सकता है, उसमें क्या क्या फल होते हैं, उसकी क्या क्या विशेषता है। तो इसी तरह तुम तो जानते ही हो कि पेड़ पौधे हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। ये भोजन, ऑक्सीजन, सुरक्षा, निवास, दवाइयां आदि के प्रमुख स्रोत हैं। मनुष्य की ही तरह वातावरण एवं स्थान के अनुसार इन पेड़ पौधों की आकृति एवं प्रयोग में जो है अंतर पाया जाता है। इनकी आकृति यानी हर पेड़ सेम एक जैसा नहीं होता, अलग अलग इनकी आकृति, इनका जो साइज है, इनकी बनावट है वो अलग अलग होती है और प्रयोग यूज में किस तरह लेते हैं वो भी इनकी अंतर पाया जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों के वृक्ष जहाँ नुकीले होते हैं, पर्वतीय जो पहाड़ी एरिया है ना वहां के पेड़ जो होते हैं ना, पहाड़ की वजह से, पथरीले एरिया की वजह से जो नुकीली उनकी पत्तियां होती है। वहीं समतल या फ्लैट एरिया है, मैदानों में इन वृक्षों की ऊंचाई बहुत सामान्य है, बिल्कुल ज्यादा लंबे नहीं होते, थोड़े छोटे होते हैं। चौड़ाई बहुत चौड़े ज्यादा होते हैं, विड्थ ज्यादा होती है उनकी, पर हाइट कम होती है। सागर तट के पेड़ों को की भी अपनी विशेषताएं होती है। प्राय सभी पेड़ ताड़ प्रजाति के होते हैं। ताड़ के जो है मेन इनकी प्रजाति होती है, जाति होती है, उसकी कई तरह की जो उपजातियां होती है, उसी प्रकार के सागर तट के जो एरिया है वहां पे ये वाले पेड़ मिलते हैं। अब देखो ये पेड़ ऊंचे और छरछरे होते हैं, मतलब ऊंचाई में तो होते हैं, जैसे आपने देखा ना खजूर का पेड़ होता है ऊंचा खूब होता है, घना नहीं होता जैसे हमारे नीम, बरगद के और पीपल के पेड़ हम लोगों ने आमतौर पर हमारे घर के आसपास देखे होंगे या हमारे घरों में भी है, लेकिन वो छरछरे होते हैं, मतलब वो कैसे होते घने होते हैं। लेकिन जो ये सागर तट के पेड़ है वो क्या होते हैं, लंबे होते हैं, ऊंचे छरछरे, मतलब अगर इसके पेड़ के नीचे बैठेंगे तो हमको छाया जो है नहीं मिल सकती है। इसका तना सीधा, सबल और शाखा विहीन होता है, यानी कि जो है डालियां कम होती है। जैसे हमारे यहाँ पे काफी डालियां होती है, किसमें, बरगद के में, पीपल के में और नीम के में हम लोग देखते हैं। इसमें नारियल, पनई, ताड़, सुपारी और खजूर के पेड़ प्रमुख हैं। ठीक है, कौन से, सागर तट के पेड़ में, चारों को आप अंडरलाइन कर लो। नारियल का पानी और उसकी गिरी तो बहुत तुम्हें पसंद है, जो नारियल का पानी आप लोगों ने भी पिया होगा और उसकी जो गिरी आप लोगों ने खाई हो तो उसको भी टेस्ट करके देखना जब भी कभी आपको ऐसा मौका मिले। हमारे पुराणों में
नारियल फल का विवरण मिलता है। हमारे पुराणों से यहाँ पे लाइन जो आई है वो इसलिए आई है कि जो हम भी कोई शुभ कार्य करते हैं तो उसकी शुरुआत जो श्रीफल के रूप में यानी नारियल को देकर आदान प्रदान करके की जाती है। इसके पेड़ की आयु लगभग 80 वर्ष होती है। इसका तना लंबा तथा शाखा रहित होता है, यानी कि इसके अंदर जो है क्या होती है, डालियां नहीं होती है। बांग्ला और संस्कृत में भी इसको नारियल कहा जाता है। 15 वर्ष की आयु में इसमें फल लगने लगते हैं। ये प्रतिवर्ष लगभग 75 फल देता है। नारियल पेड़ का प्रत्येक भाग उपयोगी होता है। पत्तियों से झाड़ू बनती है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पूरा इसको टिक कर लो आप। यहाँ से पढ़ रही हूँ जो मैं इस पेड़ की आयु से लेकर जो आपका लास्ट पढ़ूंगी वहां तक। पत्तियों से झाड़ू बनती है। नारियल की जटाओं से रस्सियां, चटाई, थैले आदि बनाए जाते हैं। नारियल से तेल भी निकाला जाता है और खाना पकाने और बालों में लगाने के काम भी आता है। तो इस तरह हमने देखा कि नारियल कितना इम्पोर्टेंट है और उसकी हर चीज जो है काम आती है। सूखे नारियल मेवे के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। नारियल का पानी हल्का, प्यास बुझाने वाला तथा औषधि गुणों से भरपूर होता है। पनई ताड़ का पेड़ भी ऊंचा होता है। इसके पत्ते मशहूर हैं। पुराने जमाने में जब कागज नहीं था तब इसके पत्ते कागज की तरह उपयोग में लाए जाते थे। किसके? ताड़ के बोल रहे हैं यहाँ पे। आपने अभी मैं आपको समझाती हूँ, एक एग्जाम्पल देखिए। अगर आप लोगों ने जैसे कि हम लोगों ने देखा होगा ऋषि मुनि जो जिसमें अपनी बात को अपनी कहते थे या कुछ मैसेज देना चाहते थे, उस समय क्या पत्ते होते ना, पत्ते, ताड़ के पत्ते, वो सुखाकर उनको ही पेपर के रूप में, कागज के रूप में प्रयोग में किया जाता था। इसीलिए उसको ताड़पत्र कहते हैं। ताड़पत्र पर लिखी कई किताबें आज भी सुरक्षित है। जैसे कि हमारी जो बहुत लिपियां हैं, पुरानी लिपियां हैं, वो सारी किस में लिखी गई? उस समय कागज नहीं था तो किस में लिखी गई है? वो सारी किस में लिखी गई है? ताड़पत्रों में लिखी गई है। ताड़ के और भी कई उपयोग है। इसके तने से निर्मित क्षैतीर मकान की छत पर लगता है। क्षैतीर के ऊपर इस पत्ते डाले जाते हैं और छत बनाई जाती है। ताड़ के दूध को नीरा कहते हैं। इसको अंडरलाइन कर लो, ये सेहत के लिए लाभकारी है। ये आप लोग समझ लें और ध्यान दे लें। इसके बाद देखो, सुपारी के पेड़ ताड़ के पेड़ों से मिलते जुलते हैं। ये पेड़ एक दूसरे को छूते हुए पास पास लगाए जाते हैं। सुपारी का पेड़ बहुत नाजुक होता है। देखो, एक तो हमने नारियल के पेड़ के बारे में जाना, ताड़ के पेड़ के बारे में जाना, और थर्ड पढ़ रहे हैं हम लोग सुपारी के पेड़ के बारे में जान रहे हैं हम कि जो ये इसके पेड़ है ना बिल्कुल पास पास लगाते हैं। सुपारी का पेड़ जो बहुत सॉफ्ट होता है, नाजुक होता है, ठीक है। इसकी बहुत देखभाल करनी पड़ती है। इसकी पेड़ की ऊंचाई कितनी है? 40 से 100 फुट तक ऊंची होती है। ज्यादा लंबा नहीं होता, ये कम ही ऊंचाई होती है। इसके पत्ते नारियल के समान ही झाड़दार और 1 से 2 फुट लंबे होते हैं। इसमें छोटे छोटे फूल लगते हैं और फल 1-2 इंच के घेरे में गोलाकार या अंडाकार होते हैं। ताड़ जाति का चौथा पेड़ है खजूर। अब चौथे पेड़ के बारे में पढ़ रहे हैं हम। खजूर का पेड़ जो है 30 से 40 फुट ऊंचे होता है। खजूर का फल मीठा होता है, काफी लंबा होता है खजूर का, इसलिए 30 से 40 फुट बता रहे हैं, ठीक है। इसको सुखाकर भी रखा जाता है, यानी कि जो ताजा खाएंगे तब भी खाने योग्य है और सुखाने के बाद भी ये खाने योग्य होता है खजूर का पेड़। खजूर जो खुद है, सूखे खजूर को छुआरे कहते हैं। ये शरीर को शक्तिशाली बनाता है। अब तुम कहोगे कि तुम्हारे घर के पास भी खजूर का पेड़ है। हाँ, क्योंकि सागा तट के अलावा ये जंगलों और बगीचों में भी होता है। इसकी एक जाति तराई में भी होती है, जिसका फल मीठा नहीं कसेला होता है। यानी कि इसकी जो इस तरह की दिखने में हमको होता है, दिखाई देता है कि खजूर का होगा, लेकिन वो पूरा तरह से खजूर का नहीं होता। कसेला थोड़ा सा कड़वाहट भरा हुआ, ठीक है, बहुत, क्योंकि खजूर तो वैसे मीठा होता है, बहुत ज्यादा स्वीट होता है, लेकिन जो है ये उसकी एक जाति का जो एक और पौधा पेड़ बता रहे हैं तराई में होता है, तो वो कसेला होता है, थोड़ा सा कम मीठा होता है और केवल चिड़ियों के काम आता है। ये पेड़ बगीचों में खूब सस्ता है, जो उसकी शो करने के लिए हम लोग, डेकोरेशन के लिए हम ले सकते हैं, उसको अपना गार्डन को बहुत अट्रैक्टिव बनाने के लिए ले सकते हैं। आसपास के पेड़ों के ऊपर सिर उठाए शोभा देता है, क्योंकि जो बाकी पेड़ तो छोटे होते हैं, वो काफी लंबा होता है, इसीलिए इसके सुनहरे फल धूप में चमकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन कर लो। खजूर के रेशे कई कामों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। अभी पत्र समाप्त कर रहा हूँ। इस तरह जो दादाजी वो अपना पत्र समाप्त करते हैं। आशा है इस जानकारी ने तुम्हारा जो ज्ञान वर्धन किया होगा, यानी तुम्हारा ज्ञान बढ़ाया होगा और उसको
विकास क्या होगा, मतलब ज्ञान, जैसे आपको थोड़ी चीजें पता थी, अब हमने थोड़ा सा और बता दिया, इसका डिस्क्राइब किया, 4 पेड़ों के बारे में अच्छी सी जानकारी दी, तो इसीलिए वहां बोला उन्होंने तुम्हारा ज्ञानवर्धन किया होगा। पत्र लिखकर अवश्य बताना तुम्हारा दादा दामोदर। तो यहाँ हम लोगों ने जाना कि जो इस समुद्र तट के पेड़, सागर तट के जो पेड़ हैं, उसमें हमने 4 पेड़ों के बारे में जाना है, वो आप लोग ध्यान से समझ लें। पहला पेड़ है हमारा नारियल का, दूसरा है पनई ताड़ का, और तीसरा है सुपारी, चौथा लास्ट है हमारा खजूर का। ये आप लोग ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि मैं क्वेश्चन पूछूंगी इनमें से। और जो पत्र लिख रहे हैं वो कौन है, दादाजी हैं, और किसको लिख रहे हैं, अपने पोते वेदांत को लिख रहे हैं। और किसके बारे में लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं पेड़ पौधों की जानकारी वो उनको देना चाहते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे जो है हमारे वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं और वो एक तरह से हमारी जिंदगी है, ठीक है। बिना पेड़ पौधों के हम लोग सांस लेना भी दुश्वार या दुभर हो जाएगा। इसीलिए सबसे यही अपील करना चाहेंगे हम लोग कि आप भी अपने घर के गार्डन में, आंगन में कम से कम, ज्यादा नहीं तो 5 पौधे जो है अपने घर में होने ही चाहिए। और नहीं है तो सब बच्चे जो भी अपने घर के मेंबर्स हैं उनको काउंट करके एक एक उनसे बोलो कि वो अपने जन्म दिवस के अवसर पर एक एक पौधे लगाए जाए, तो आपका गार्डन का गार्डन बन जाएगा और थोड़ा सा जो एनवायरनमेंट पल्यूट हो रहा है ना, वो भी जो है अच्छा स्वच्छ हो जाएगा। तो इसी तरह से एक छोटी सी अपील मैंने की है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, इस पार्ट के द्वारा, ताकि जो है थोड़ा सा हमारा सवाई माधोपुर और ग्रीनरी रहे। ग्रीन तो ऑलरेडी है और वो और ज्यादा ग्रीन रहे। तो बच्चों देखो, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था और पसंद भी आया होगा आप लोगों को। आप लोग इसकी इस चैप्टर 6 की वर्ड मीनिंग कॉपी में लिखेंगे। बाकी सारे क्वेश्चन आंसर में जो है कंटेंट में डालूंगी, क्वेश्चन आंसर विद एक्सरसाइज, आप लोग वहां से वो कर लेंगे, ठीक है। और बाकी जो इसमें 4 पिक्चर्स दी गई हैं, 4 पेड़ के बारे में हमने जाना है, वो आप लोग इसको दोबारा से अपने मन में मौन वाचन करते हुए इस चैप्टर को पढ़ेंगे। वीडियो को आप 2 से 3 बार सुनेंगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा और आप लोग जो है इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर पाएंगे और सुन पाएंगे और आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।